हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में 20 प्रश्न को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आज का पहला नंबर सवाल है कि ललित निबंध है, तो ललित निबंध कौन जी? ललित निबंध कौन है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे? तो इस सवाल का राइट आंसर ये हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर जी। इस सवाल का राइट आंसर ये हो जाएगा। किसने लपककर मदन को हाथों से उठा लिया था? तो किसने लपककर मदन को हाथों से उठा लिया था? तो इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा जी गिरधर लाल ने। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था जी? तो इस सवाल का राइट आंसर बी हो जाएगा जी सोफर ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। मैक्स मुल्लर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माने जाने लगा? किसे माने जाने लगा था जी? तो इस सवाल का राइट आंसर डी हो जाएगा जी बौद्ध धर्म को। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया जी? तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा मैक्स मुल्लर ने किए थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। चारुचंद्र लेख किनकी रचना? चारुचंद्र लेख किनकी रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। राइट आंसर बी हो जाएगा। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? तो इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से। किसके गले में स्कौड की तरह एक रुमाल बांधा था? किसके गले में स्कौड की तरह एक रुमाल बांधा था? राइट आंसर भी हो जाएगा बहादुर के। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? राइट आंसर सी हो जाएगा नेपाल से। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति? परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? रामविलास शर्मा जी का। राइट आंसर बी हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? पंडित बिरजू महाराज जी की गुरुआइन कौन थी? तो उनकी माँ थी। राइट आंसर ये हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? पंडित बिरजू महाराज जी किस घराने के वंशज थे? तो लखनऊ घराने के वंशज थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। लेखक कवियों क्या साथ लेकर गए थे? लेखक कवियों क्या साथ लेकर गए थे? तो पुस्तक, टाइपराइटर और टेप से लेकर गए थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा? मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा? तो इस सवाल का राइट आंसर भी हो जाएगा कहानी। मछली शीर्षक पाठ में लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? मछली शीर्षक पाठ में लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? इस सवाल का राइट आंसर डी हो जाएगा मछली को। काशी किसकी पाठशाला? काशी जो किसकी पाठशाला है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत की। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है?
नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो इस सवाल का राइट आंसर बी हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी।